नमस्कार साथियों। तो आज है 24 अप्रैल 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज सुबह से लेके क्लोजिंग तक टोटली नेगेटिव में था। और निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर हो या मोस्टली इंडेक्स हो, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। और खास करके आज आईटी सेक्टर तो बहुत पिटा है। खास करके बड़े आईटी कंपनी मतलब टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, सारे के सारे 4%, 5%, 6% क्रैश करके क्लोजिंग दिया। बाय द वे, शाम के वक्त ना कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर खबर आया, एकदम से ग्लोबल मार्केट चेंज हो गया। अभी आप देखिए, यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:31 डॉ जोन्स की पोजीशन 0.27% नीचे, जबकि अगर आप देखेंगे शुरुआती दौर में मतलब जब ओपन हुआ था डॉ जोन्स एकदम से नीचे ड्रॉप हो गया था, एकदम से ड्रॉप हो गया था। उसके बाद आप ध्यान से नोट करना, जैसे ही खबर आया जियोपॉलिटिक्स में कुछ बेटर हो रहा है, एकदम से देखिए स्पाइक कर गया, स्पाइक कर गया ना। उसके बाद जो आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है, इसके पीछे कारण क्या पता है? देखिए, जैसे कि भारत में बहुत सारे बैंक कंपनीज की हर रोज रिजल्ट आउट हो रहा है, कुछ कंपनी की रिजल्ट अच्छा हो रहा है, कुछ कंपनी की रिजल्ट थोड़ा वीक हो रहा है। ठीक वैसे ही यूएस में भी बहुत सारे कंपनीज की, बैंक्स की रिजल्ट आउट हो रहा है। मान लीजिए कि एक बैंक आपके डॉ जोन्स में लिस्टेड है और उसका परफॉर्मेंस वीक हुआ, तो क्या हुआ? उसमें इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक सेम कारणवश आप देखेंगे, जिस वजह से अभी मतलब यूएस की जो दो टॉप इंडेक्स, एक तरफ डॉ जोन्स वीक चल रहा है, नैस्डैक पॉजिटिव में चल रहा है क्योंकि परफॉर्मेंस कुछ कंपनीज की, बैंक की बढ़िया हो रहा है। और वो मान लीजिए कि नैस्डैक में लिस्टेड है, नैस्डैक फिलहाल लाइफ टाइम हाई पे पहुंच रहा है 1.5% ऊपर, जबकि डॉ जोन्स थोड़ा सा वीक चल रहा है। बट अल्टीमेटली बात करें, मैं कहूंगा मूड काफी बढ़िया है, बिकॉज अभी गिफ्ट निफ्टी की जो पोजीशन है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। इवन जब मैं ठीक 1.5 घंटा पहले लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करा था, 10:30 की वीडियो, तब भी अच्छा ही था। आपने देखा होगा उस टाइम पे आई थिंक कि 170-76 पॉइंट ऊपर था, है ना। अभी आप देखेंगे, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात वही 12 बजे के आसपास, रियल टाइम डेटा 24,112 पॉइंट पे चल रहा है गिफ्ट निफ्टी, 158 पॉइंट ऊपर। बट देखिए, उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है क्योंकि देखिए, अगले 2 दिन सैटरडे संडे मार्केट टोटल क्लोज रहेगा, सोमवार ओपन होगा, तो इसका उतना भी इंपॉर्टेंस नहीं है। बट हाँ, अगर सैटरडे संडे में कुछ बढ़िया खबर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं सोमवार के दिन एक उम्मीद है। अच्छा, दूसरी तरफ जो क्रूड ऑयल की प्राइस, वो भी सुबह जितना खराब स्थिति में पहुंच गया था ना, 107 108 डॉलर पर बैरल पे, वहां से सीधा में डिक्लाइन देखने को मिला। अभी अगर हम बात करें, काइंड ऑफ फ्लैट चल रहा है। और दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत जबरदस्त खबर है। आइए, कुछ अपडेट तो ऑलरेडी आपको मैं लास्ट वीडियो में दे चुका हूं और बहुत सारे और भी अपडेट देना है। बट उसके पहले दोस्तों, प्लीज आप लोग मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर नहीं किया तो दोस्तों, देर किस बात की, फटाफट करके रख दीजिए। इस प्रकार की वाइटल जानकारी हमेशा पाने के लिए। और देखिए, ऑलरेडी मैं आज दिन की 5 वीडियो दे चुका हूं। एज एन इन्वेस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चेकआउट करके जरूर आइए, ठीक है। अच्छा, लास्ट वीडियो में ये अपडेट तो ऑलरेडी आपको मैं दे दिया था कि ईरान की फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरक्ची, ये फाइनली पाकिस्तान जाने की डिसाइड किया है, साथ में उनका पूरा टीम जाएगा। और यूएस के साथ सीज फायर को लेके फिर से पीस टॉक के ऊपर बातचीत हो गया। एक बार एग्जैक्टली क्या यहाँ पे लिखा है, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना। Iran top diplomat was heading Friday to Pakistan, where officials have been trying to get United States and Iran to convene for a second round of सीज फायर नेगोशिएशन। अब जैसे ही देखिए, ईरान की तरफ से ये कंफर्मेशन खबर आ चुका है ना शाम के वक्त, अब यूएस ने भी दे दिया उसका रिप्लाई। अब डोनाल्ड ट्रम्प इस बार, जो देखिए पिछले बार क्या किया था कि यूएस ने सोचा था कि पाकिस्तान पे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को भेजेंगे। इस बार देख रहे हैं नहीं, उतना भी माहौल बढ़िया नहीं है, जेडी वैंस को रहने दीजिए, 2 डेलीगेशन को भेज देते हैं। तो यहाँ पे 2 डेलीगेशन, एक व्यक्ति का नाम है स्टीव विटकॉफ और दूसरे व्यक्ति की नाम है जरेट कुशनेर, इन दोनों को भेजने का प्लान किया पाकिस्तान पे फॉर ईरान टॉक एमिड अनसर्टेनिटी। ठीक है। अब दोस्तों, आपके मन पे एक बहुत अहम सवाल आया होगा कि आज से ठीक 2 दिन पहले की बात है, जबकि यूएस अपने डेलीगेशन टीम को भेजने के लिए पूरा तैयार था पाकिस्तान में, सब कुछ सेट, खबर आ गया था कि भेज देगा। ईरान ने सडनली मना कर दिया। ईरान ने दावा किया कि जब तक ना यूएस स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉकेट हटाए तब तक हम भेजेंगे नहीं। तो सडनली क्या यूएस ने ब्लॉकेट हटा दिया, जिस वजह से भेजने का डिसीजन लिया है सडनली, मतलब टोटल डिसीजन चेंज हो गया? तो जी नहीं, यही एग्जैक्टली आपको मैं उस दिन भी कह रहा था। याद आ रहा है कुछ? ईरान की जियोग्राफिकल लोकेशन जैसे बहुत मजबूत है और वो एक तरफा डिसएडवांटेज भी है ईरान के लिए। एग्जैक्टली दोस्तों, क्यों पता है? मैं आपको इसका मैप ओपन करके दिखाता हूं, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा जरूर। ये ईरान की मैप आप देख सकते हो।
मैं आपको इसके पहले भी समझाया था, जिन लोगों को पता नहीं है थोड़ा देख लीजिए। ईरान की जो मेन शिपमेंट आता है ना, जो मेन ट्रेड होता है, वो दोस्तों इस रूट में, वो होता है इस रूट में, इस रूट से थ्रू ही आते हैं। इसके अलावा मतलब यहाँ से ही 90% शिपमेंट या ट्रेड करते हैं ईरान, याद रखना, ठीक है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान की जो ये वाली पार्ट है, यहाँ पे तो बालूचिस्तान पे वैसे ही कैओस है, यहाँ पे शिपमेंट नहीं भेज सकते। अफगानिस्तान यहाँ से भी टोटली ब्लॉक्ड। ऊपर तुर्कमेनिस्तान, बट यहाँ पे बहुत पहाड़ पर्वत है, जैसे कि भारत में हिमालय है, उसको क्रॉस करके कोई शिपमेंट आ तो नहीं सकता। अजरबैजान यहाँ पे भी ब्लॉक्ड है, बहुत जंगल फंगल है, ठीक है। इराक वाली पार्ट से भी आ नहीं सकता, और इधर तो टोटली ब्लॉक्ड है। तो यूएस ने टोटली यहाँ पे मतलब जो दिमाग लगा के क्या किया, इस पार्ट को टोटली ब्लॉक करके रख दिया। अब जिस वजह से मजबूरन, क्योंकि टोटली अब देखिए यहाँ पे सिर्फ वीपन की बात नहीं है या फाइनेंशियल एड की बात नहीं है, खाने पीने का सामान, क्योंकि ईरान में अगर आप देखेंगे उतना ज़्यादा मतलब जो खाने पीने का जो सामान है, गेहूं चावल, वो बाहर से ही आता है, चाइना से आते हैं, भारत से आते हैं, पाकिस्तान से जाते हैं, उस सब की क्राइसिस भी पड़ रहा है। तो जिस वजह से मजबूरन जो 2 दिन पहले ईरान कह रहा था कि जब तक ना यूएस ब्लॉकेट हटाए तब तक हम नहीं भेजेंगे डेलीगेशन पीस टॉक के लिए, मजबूरन आना पड़ा। दोस्तों इसके साथ साथ आपके मन पे एक और सवाल आ सकता है, क्या फ्यूचर में भारत के साथ भी ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों उसका जवाब मैं देता हूं एकदम सिंपल, नो, ऐसा कभी भारत के साथ हो नहीं सकता। क्यों हो नहीं सकता पता है? क्योंकि मान लीजिए कि कोई भी दुनिया की देश भारत की, मान लीजिए कि एक साइड को ब्लॉक कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ये जो बे ऑफ बंगाल वाली पार्ट है इसको ब्लॉक कर दिया। सबसे पहली बात, इंडिया भी बहुत चौड़ा है, ब्लॉक करना आसान नहीं है, छोटे मोटे देश के लिए तो आसान नहीं है कि नवाल ब्लॉकेट कर दे। अब फिर भी भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यों पता है? भारत की जितने भी कोस्टल एरिया है वहां पे हर एक स्टेट्स में बहुत बड़े बड़े बंदर है, मतलब जो पोर्ट है। जैसे कि वेस्ट बंगाल पे यहाँ पे आपको पता होगा कोलकाता पोर्ट है, मतलब हल्दिया पोर्ट है। उड़ीसा पे भी यहाँ पे एक पोर्ट है। यहाँ पे आप आंध्र प्रदेश, यहाँ पे भी पोर्ट है। तमिलनाडु के यहाँ पे भी पोर्ट है। इधर आपके गुजरात से लेके महाराष्ट्र, इधर आपके कर्नाटका, हर एक जगह पे दोस्तों बड़े छोटे पोर्ट है। तो जिस वजह से भारत के साथ ऐसा कभी नहीं होगा, बट ईरान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन, उस वजह से ही कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों समझ आ चुके कि सडनली क्यों ग्लोबल मार्केट की मूड बदल गया, और क्यों सडनली ईरान दोस्तों अपने फॉरेन मिनिस्टर्स को भेज रहा है पाकिस्तान पे। अब देखिए ये आज रात जाएंगे, मतलब फ्राइडे नाइट, आज रात पे ही मतलब रवाना होंगे। सो मे बी कल परसों मतलब सैटरडे संडे के अंदर दोस्तों आपको सेकेंड टर्म ऑफ पीस टॉक के ऊपर कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। तो उस बारे में कुछ भी जानकारी आ गया जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बस आप फॉलो करते जाइए इस चैनल को, हर एक वीडियो को, ठीक है। अच्छा फिर आ जाइए, यूएस ने एक और बहुत बड़ी स्टेप लिया है। यूएस ने अब फ्रीज कर दिया है 344 मिलियन डॉलर की जो ईरान के पास क्रिप्टो करेंसी था, ताकि और ज्यादा प्रेशराइज कर सकते। ये अपना अपना चॉइस है, यूएस भी कर रहा है, ईरान भी कर रहा है। तो इसमें मैं कहूँगा हम लोगों को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, ना यूएस के पक्ष में ना ईरान के पक्ष में। जो भी रियलिटी है उसके बेस पे आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्यों सडनली ईरान ऐसा मजबूरन करना पड़ा। अच्छा उसके साथ साथ एक और यहाँ पे रिपोर्ट निकल कर कि यूएस ने लगभग 34 शिप को घुमा दिया, टर्न बैक एज ईरान ब्लॉकेट टाइटन वन कॉम्बैट ऑपरेशन, जो कॉम्बैट ऑप्शन कैन रिज्यूम ऑन ट्रम्प ऑर्डर। तो एक बात, वो ब्लॉकेट दोस्तों बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, ठीक है। मतलब वहां से कोई भी मतलब कहता है ना कि एक क्या कहते हैं उसको, एक पक्षी भी वहां से निकल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इतना स्ट्रांग वहां ब्लॉकेट किया है, और उसके साथ साथ ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़े तो ट्रम्प की ऑर्डर पे हम फर्दर हमला भी कर सकते हैं। वो तो बात की बात है, आशा रखता हूँ कि जल्दी ये वॉर खत्म हो जाएगा। मतलब अगर खत्म हो गया, भारत के लिए भी अच्छा है, शेयर मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, और पूरे दुनिया के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसी के चक्कर में तो आपके ऑयल प्राइस बढ़ रहा है ना। अच्छा फिर आ जाइए एक और बड़ी खबर। अब देखिए ये फैक्ट है कि ये वॉर लगभग 2 महीना होने जा रहा है। 2 महीने पे ईरान की बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स, बहुत सारे आर्मी की टॉप पोजीशन, टॉप रैंक की जो चीफ है, उनकी मौत हो चुका है। इजराइल और यूएस ने मिलकर मार दिया, ये फैक्ट है, ठीक है। अब सुनने को आ रहा है कि ये जो ईरान की एक और व्यक्ति है, जनरल ईरान की जो आर्मी की, इनको भी अपने टारगेट लिस्ट में रखा है यूएस ने। द इरानियन जनरल हु कुड डिसाइड वॉर और पीस इज नाउ ऑन अमेरिका's टारगेट। अब सडनली दोस्तों अगर ये खबर आ गया कल कि इस व्यक्ति की मौत हो चुका है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा शॉक होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था कि
यूएस और इसराइल की ऑपरेशन पे जहां जहां पे हडल आ रहा था, रुकावट आ रहा था, उसको ख़त्म कर दिया था यूएस और इसराइल मिलके। तो ऐसा हो भी सकता है, बट आशा रखता हूँ देखिए अगर वॉर रुक गया सडनली तो उस केस में तो सब कुछ बढ़िया ही होगा। ठीक है, तो कुल मिला के मैं कहूँगा आज सुबह या दोपहर या कल रात में जिस प्रकार की एक अनसर्टेन स्थिति बन चुका था, अभी भी है नो डाउट, बट थोड़ा सा कम है, ये फर्क है कि थोड़ा सा कम है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अब भारत के ऊपर भी कुछ अपडेट है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत हुआ था, याद कीजिए लास्ट ईयर की बात है, तो वो फाइनली साइन होने जा रहा है अगले सोमवार के दिन। मतलब आज हो गया आपका 24 तारीख, 25 26 बाजार क्लोज, 27 तारीख को, ठीक है, वो साइन होगा दोनों देश के बीच। जो डेलीगेशन आएंगे यहाँ पे साइन करेंगे, एग्रीमेंट फाइनली साइन करेंगे, उसके बाद इंप्लीमेंट होगा। ट्रेड फ्लो मस्ट मोर देन डबल टू रीच $5 बिलियन इन 5 years। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक्चुअली ट्रेड भी उतना ज़्यादा नहीं होते, पर जो भी है यहाँ पे डबल करने की टारगेट रखा है। ठीक है, अच्छा फिलहाल दोस्तों एक आखिरी बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि फिलहाल यूएस मार्केट की पोजीशन, डॉ जोन्स उसी लेवल के आसपास चल रहा है, नैस्डैक लगभग 1.5% ऊपर, और गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन एक बार रुकिए मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन वही 158 पॉइंट के आसपास चल रहा है। ठीक है, बढ़िया। सो दोस्तों याद रखना, क्योंकि अभी ईरान की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर अरक्ची और आपके डोनाल्ड ट्रंप, मतलब आपकी यूएस की तरफ से ये जो दो व्यक्ति है डेलीगेशन, ये टीम पहुंच चुका है, मतलब पहुंच जाएगा आज रात में पाकिस्तान पे। सो कल सैटरडे और संडे कुछ ना कुछ इस बारे में जानकारी मिल सकता है। ठीक है, तो जरूर आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी और कोई आपका कन्फ्यूजन डाउट फाउट है कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।